प्रिय दोस्तों नमस्कार। अब हमें सरकार के बारे में भी चर्चा करना चाहिए दोस्तों। आज हमारे सरकार जो बीजेपी के सरकार हमने बनाए हैं वह सरकार को कार्यकाल पूरा होने वाला है। 9 साल बीतने वाला है, अब 10वां साल चलने वाला है। 10 साल के बाद 5 साल के बाद 5 साल के बाद हम लोग सरकार बदलते हैं ना, तो ये 5 साल पूरने वाला है। हम जो सरकार के पास कमा करके जमा किए हैं उसका क्या हर हिसाब लेना है कि सरकार चल जाएगा तब हम ऐसे थप्पड़ी पीटेंगे। हम अभी से सरकार के साथ हिसाब लेने का प्रयास करें। हमें वोट देने का अधिकार है, हमें टैक्स देने का अधिकार है, पैसा जमा करने का अधिकार है, संपत्ति जमा करने का अधिकार है सरकार के पास। तो क्या हिसाब लेने का अधिकार नहीं है? जो पैसा हम दिए हैं वह पैसा, जो टैक्स हम दिए हैं वह टैक्स क्या सिर्फ सरकार के दिल्ली के लाल किले में बैठ करके खाने के लिए दिए हैं, अच्छा अच्छा रसगुल्ला चावने के लिए दिए हैं, और मोदी सरकार को सिर्फ हवाई जहाज में सैर करने के लिए दिए हैं? क्या सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए दिए हैं, विदेश घूमने के लिए दिए हैं? हम विकास के लिए देते हैं टैक्स, विकास के लिए क्या क्या हमारे देश में विकास हुआ है, क्या क्या हमारे देश में विकास के काम होना चाहिए। आज ये तमाम भारतवासियों को अधिकार है, हक है हिसाब लेना, हिसाब मांगना। हम वोट दे करके जिताते हैं, सिर्फ हमें वोट दे करके और चुपचाप बैठ जाने का अधिकार है कि हम जब सरकार बनाए हैं तो सरकार से पूछना चाहिए कि आपको हम वोट दे करके बैठाए, आपको गद्दी पर बैठाए, बहुत ऊंचा कुर्सी पर बैठाए, तो आपको काम करने के लिए बैठाए हैं ना, देश को सुरक्षा करने के लिए बैठाए हैं, देश को विकास कराने के लिए बैठाए हैं। और हम पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, सरकार के खाने के लिए पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, चलने के लिए गाड़ी देते हैं, हवाई जहाज देते हैं, ठीक है ना? तो हम इस सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ वोट दे दिए और टैक्स देते रहेंगे और खा खा करके सभी नेता मंत्री लोग गोबर करते जाएगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो देश विकास होगा? देश विकास नहीं न होगा। देश विकास जब होता है जब हम तमाम भारत के लोग किसान के काम करते हैं। 85% लोग किसान के काम करते हैं ना। तो हम जब हल चलाने लगते हैं तो बैल को तत्ता नाना करते हैं। अपना अपना भाषा में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा है। बिहार झारखंड के भाषा है तत्ता नाना। दहिना तरफ वाला बैल को नाना बोलते हैं और बायां तरफ वाला बैल को तत्ता बोलते हैं। जब सीधा बैल को हकना होता है तो दहिना तरफ वाला के बोलते हैं तत्ता। जब टेढ़ा हम जब मोड़ घूमते हैं तब बोलते हैं नाना नाना। नाना नाना कहने का मतलब बैल समझता है, ऐसे मोड़ता है, ऐसे गोले घूमता है, समझे ना? तो जब हम बैल को नाद करके छोड़ देंगे, उसको तत्ता नाना नहीं करेंगे तो बैल सीधा टेढ़ा चलेगा। उसी तरह से हम मोदी सरकार को वोट दे करके बैठा दिए हैं गद्दी में, तो बेचारा के हिसाब नहीं लेंगे, बेचारा के काम नहीं बताएंगे तो करेंगे काम? तो हमें बताना होगा न कि हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या क्या कमी है, क्या क्या विकास के काम अभी नहीं हुआ है। तो ये सब हम नहीं खोजेंगे और
मोदी जी सब जगह क्या दूरबीन से देख रहे हैं कि झारखंड में क्या कमी है, बिहार में क्या कमी है, दिल्ली में क्या कमी है, पंजाब में क्या कमी है, हरियाणा में क्या कमी है, छत्तीसगढ़ में क्या कमी है, उत्तर प्रदेश में क्या कमी है, मध्य प्रदेश में क्या कमी है। ये तो मोदी सरकार के वहां से दूरबीन से नहीं दिखाएगा क्या क्या कमी है, हमें बताना होगा मोदी जी यहाँ सड़क नहीं है, इस गांव में बिजली नहीं है, उस गांव में स्कूल नहीं है, उस गांव में चिकित्सा का व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो कभी हम तमाम भारतवासी मोदी जी के बताए हैं कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हमारे गांव में बिजली नहीं आ रहा है। तो ये सब सरकार को बताने के लिए हम तमाम भारतवासियों को कर्तव्य बनता है, और हम नहीं बताएंगे तो बेचारा के तो खाना पीना दे रहे हैं, वो ऐसो आराम कर रहा है, वो ऐसो आराम कर रहा है, अपना बड़े बड़े फ्लैट हम दे दिए हैं, बड़का बड़का गद्दा दे दिए हैं, सो रहा है, और कुछ काम नहीं मिलता है, हम काम नहीं बताते हैं तो मोदी जी चले जाते हैं विदेश घूमने। बैठ के क्या करेंगे, बैठे बैठे तो बेचारा के हंस लगने लगता है, तो सोचता है कि भारत के तो हम सभी जगह देख ही रहे हैं, अब थोड़ा विदेश घूमते हैं भाई, बैठ के कोई काम नहीं हमको जनता दे रहा है तो क्या करेंगे। जनता को बताना चाहिए, हुरना चाहिए, कान में आंख में हुरना चाहिए नेता लोग के। अगर नेता लोग के हम कान में नहीं हुरेंगे ना, आंख में नहीं हुरेंगे ना, तो वो आराम से सोते रहेंगे। तो भाई अब मोदी जी जाएंगे कि रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए जितना हम कमा कमा के जमा किए हैं, इस कमाई को हम हिसाब ले लेंगे ना, क्या क्या खरीदा, कितने राइफल खरीदा, कितने कितने राइफल्स विमान खरीदा, कितने बुलेट प्रूफ बनाया, बुलेट प्रूफ ट्रेन कितने चलाया, ये सब हम हिसाब लेंगे कि नहीं। भैया जितना कल कमा हो रहा था, जब हम जीएसटी नहीं दे रहे थे, जब काला धन कह करके हमारे घर से सारा पैसा निकाल करके और इनकम टैक्स लगा दिया सरकार, तो अब पैसा ज्यादा न जमा हो रहा है। इनकम टैक्स लगा दिया, हमारे घर से पैसा निकाल करके बैंक में जमा करवा दिया, बाकी हम पर जीएसटी लगा दिया, जीएसटी से आमदनी हो रहा है सरकार के, तो आमदनी बढ़ाने है, तो ये आमदनी बढ़ा है तो विकास भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो हम देश में देख रहे हैं कि जिस रोड में हम कल चलते थे वही रोड में चल रहे हैं, कल जिस स्कूल में पढ़ते थे वही स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल जिस हॉस्पिटल में हम इलाज करवाते थे वही हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, और पहले से जर्जर स्थिति हो गया, स्कूल टूटा फूटा है ना, और हॉस्पिटल टूटा फूटा है। जो कल 2 पैरासीटामोल मिलता था सर्दी खांसी के दवाई हॉस्पिटल से, आज भी वही मिल रहा है। विकास क्या क्या हुआ, विकास कुछ हुआ, बदलाव कुछ हुआ। जब हम ज्यादा पैसा जमा किए तो ज्यादा विकास होना चाहिए ना। हमारे घर में जब ज्यादा कमाई होता है ना, ज्यादा पैसा होता है ना, तो हम बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो अच्छा अच्छा महंगा सामान खरीद के लाते हैं, और नया नया चीज, नया घर बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, नया नया मोटरसाइकिल खरीदते हैं, नया नया गाड़ी खरीदते हैं। तो सरकार के भी नया नया विकास के काम हमें दिखाई पड़ना चाहिए ना। हमारे गांव में तो कोई विकास के काम नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई, हमारे राज्य में तो कोई विकास के काम नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई। तो पैसा गया कहाँ, पैसा गया कहाँ। मोदी जी के बेचारा के एक पत्नी है बूढ़ी, वो कितना खाती होगी, पैसा कहाँ गया, किसको खिलाने के लिए दे दिया। मोदी जी के पत्नियां के खिलाने के लिए तो हम तनख्वाह देते हैं,
हम तनख्वाह देते हैं मोदी जी के, वो तनख्वाह से उनका पत्नियां नहीं खा सकेगी, खा के भी बच जाएगा पैसवा। तो भाई इतना पैसवा गया कहाँ? इतना पैसा में तो हमारे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या चीज से हमें देश को विकास होगा, कौन सा काम करने से देश को विकास होगा। हमें सबसे पहले भारत के तमाम जनमानस को शिक्षा का जरूरत है। जब तक शिक्षा नहीं रहेगा लोगों के दिमाग में, जब तक लोगों के शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक विकास नहीं होगा। न लोग विकास करेंगे, न देश विकास करेगा, न राज्य विकास करेगा। ठीक है ना? तो शिक्षा के लिए हम तमाम लोगों को जहां हमारे दूर दराज के लोग, जिस गांव के लोग कॉलेज नहीं जा पाते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किसी तरह से तीर खींच के हाई स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ लेते हैं, लेकिन मैट्रिक के बाद आगे जिला में नहीं जा पाते हैं। बहुत सा ऐसे गरीब लोग हैं, वहाँ जिला में जाने के बाद, हाई स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद वहाँ रह करके, डेरा ले करके और खाना कपड़ा ले करके पढ़ाई करना होगा। तो ऐसे स्थिति में हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इस स्थिति में हम तमाम भारतवासियों के हर प्रखंड में कॉलेज होना चाहिए, हर प्रखंड में कॉलेज होना चाहिए, ताकि हर प्रखंड के लोग आगे पढ़ाई पढ़ करके निकल सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, उन शिक्षा प्राप्त कर सके। क्या बैठे बैठे सिर्फ नया कानून बना देने से हमारे गांव के लोग पढ़ पाएंगे? क्या बैठे बैठे उन्नत शिक्षा के लिए कानून बना देने से, किताब और कागज में निर्णय लेकर के, कानून बना करके लिख के रख देने से हमारे भारत के लोग शिक्षित हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तब क्या करना होगा? तब हमें कॉलेज का निर्माण करना होगा, प्रखंडों में करना होगा, पंचायत में करना होगा। तभी जा करके हमारे तमाम लोग, गरीब से गरीब लोग शिक्षित हो सकेंगे। तो ये सरकार के आज जो हम स्थिति देख रहे हैं, सरकार के ज्यों के त्यों स्थिति है, जैसा के तैसा ही स्थिति है। तो क्या, किस लिए हम पर जीएसटी लगाया गया भाई? किस लिए हम पर टैक्स थोपा गया भाई? किस लिए हम पर महंगाई थोपा गया भाई? डीजल, पेट्रोल, सभी चीज, खाने पीने के चीज से लेकर के सरसों के तेल आज 100 रुपये से ज्यादा हो गया है। हमारे तमाम खाने पीने के चीज महंगा हो गया है। तो ये जो महंगा बेच रहे हैं भाई, तो महंगा बेचने से पैसा तो जमा हो रहा है ना, ज्यादा पैसा हो रहा है जमा, तो ज्यादा विकास होना न चाहिए। तो विकास कहाँ है भाई? तमाम भारत के लोग सोचे और समझे, विकास कहाँ है? क्या कल जिस रोड में चल रहे थे, आज उस रोड में क्या दूसरा कुछ बना है? थोड़ा मोड़ा चौड़ीकरण हुआ है भाई, थोड़ा मोड़ा पिंचिंगकरण हुआ है भाई, थोड़ा मोड़ा गड्ढा गुड्ढी भराया है भाई। इससे और ज्यादा क्या हुआ है भाई? क्या कोई स्कूल आज हर एक प्रखंड में क्या कॉलेज बना है भाई? कॉलेज नहीं बनेगा तो पढ़ेंगे कैसे? विकास कैसे करेंगे हमारे देश के लोग? हमारे गांव के लोग कैसे विकास करेंगे? हमारे गांव के बच्चे बच्चियां क्या जिला में जा सकते हैं, राजधानी में जा सकते हैं? बताइए तमाम भारत के भाई, सोचिए कि हम सरकार बनाते हैं किस लिए बनाते हैं? सरकार को वोट दे करके बैठाते हैं, किस लिए बैठाते हैं? और तरह तरह के टैक्स हम क्यों देते हैं भाई? तमाम भारत के भाई सोचे और सोच करके सरकार से मांग करे कि हमें उन्नत शिक्षा चाहिए। शिक्षा रहेगा
तभी देश के विकास होगा। शिक्षा नहीं रहेगा तो कोई विकास नहीं होगा। जिस तरह से कल हम अनपढ़ थे वैसे आज भी हमारे बाल बच्चे अनपढ़ रहेंगे। तो क्या फर्क हुआ, क्या फर्क हुआ जीएसटी लगाना, क्या फर्क हुआ महंगाई बढ़ाना। महंगाई बढ़ाने से क्या हमें फायदा हुआ, हमें नुकसान हो रहा है। जो घर में पैसा था उस पैसा से हम खरीद खरीद के खा रहे हैं, न विकास कर पा रहे हैं, न कोई डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई मोदी भाई बताइए। मोदी बड़ा भाई के माफिक हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपको स्वागत कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता रिश्ता के जगह पर है, बड़े भाई के जगह में है, प्रधानमंत्री के जगह में है। जो काम करने के लिए हम आपको बैठाए हैं वो काम तो खोजेंगे ना हम, वो काम तो आपको करना पड़ेगा न। किस लिए बैठाए थे, सिर्फ पैसा दे दे करके विदेश घुमाने के लिए। कभी आपको माँ बाप का नसीब नहीं हुआ था विदेश भेजने के लिए, तो हम तमाम लोग नसीब चमका रहे हैं। आपको नसीब चमकाने के लिए हम बनाए थे, हम देश के विकास कराने के लिए बैठाए थे, देश को अच्छा बनाने के लिए बैठाए थे, देश को जनता को शिक्षित करने के लिए बैठाए थे, देश के जनता के विकास करवाने के लिए बैठाए थे। विदेश घूमने के लिए हम नहीं बैठाए थे भाई, विदेश घूमने के लिए हम नहीं बैठाए थे। हमारे काम चाहिए काम, काम चाहिए काम, विकास चाहिए विकास। विकास नहीं दिखाएंगे ना तो ऐसे कान पकड़ करके अबरी चुनाव में खींच के बाहर निकालेंगे भाई मोदी जी। कान पकड़ के जनता बाहर निकालेगी, कान पकड़ करके, समझे ना। राज जितना दिन किए ना वो सब निकाल लेंगे, हारने के बाद सब निकाल लेंगे, समझे ना। ऐसे नहीं निकालेंगे ना, तो हारने के बाद तो निकाल ही लेंगे, चाहे जैसे निकाले। तमाम भारत के लोग अगर चाह जाएंगे ना तो आपको एक एक सब विदेश घूम रहा निकाल लेंगे। विदेश में दोस्ती करने जाते थे, दोस्ती बनाने जाते थे कि घूमने जाते थे, टाइम काटने जाते थे। वो विकास हमारा चाहिए, विकास। हर प्रखंड में कॉलेज चाहिए, हर प्रखंड में कॉलेज चाहिए, हर प्रखंड में कॉलेज चाहिए, हर प्रखंड में हमारे उन्नत किस्म के शिक्षा चाहिए। तभी हमारा देश विकास करेगा, तभी हमारा गांव विकास करेगा। सिर्फ राइफल ले लेने से, राइफल विमान ले लेने से, सिर्फ फौजी जहाज ले लेने से, सिर्फ मिसाइल खरीद लेने से विकास नहीं होगा। विकास जब गरीब के नहीं होगा तो राइफल खरीद करके क्या करेंगे हम विदेशियों से लड़ने के लिए हम काफ़ी हैं। हम तमाम जनता किसी भी पाकिस्तान या चीन को ढेला मार मार के, पत्थर मार मार के और हम हटा देंगे, समझे ना। हमारे जैसे ताकतवर, भारत जैसे ताकतवर नहीं है। हम फूट गए हैं इसीलिए ना, अलग अलग जातियों में बांट लिए हैं इसीलिए ना फायदा उठाता है लोग। लेकिन जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे ना तो किसी विदेशी के, किसी लुटेरा के दम नहीं होगा। जब हम अलग अलग जातियों में बट करके अपने में लड़ते कटते रहते हैं ना, इसीलिए दाव लगता है विदेशियों को, घुसपैठियों को घुसने के लिए। लेकिन जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे तो इतना बम बारूद हम तैयार कर लेंगे, हमारे खरीदने की जरूरत नहीं होगा। हमारे देश में इतना बम बारूद तैयार होगा, इतना हमारे धरती के अंदर पोटासियम पदार्थ छिपा हुआ है कि हम किसी भी देश को टक्कर लेने में सोचना पड़ेगा। तो विकास चाहिए, विकास मोदी जी, विकास चाहिए। तमाम जनता भाई विकास मांग रहे हैं, विकास, विकास हमें चाहिए, विकास, समझे ना मोदी जी। और तमाम भारतवासी आप लोग भी समझे
हिसाब लेने के लिए तैयार हो, हिसाब लेने के लिए। हिसाब नहीं लीजिएगा, विकास के काम नहीं करवाइएगा तो नहीं करेंगे। जैसे बैल के हुरते रहते हैं ना, उस तरह से हुरेंगे, बताएंगे यहाँ दहिना कट्टा। बैल जब टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है ना, तो बायां दहिना कट जाता है, तो वहाँ दिखाना पड़ता है ऐसे चलो, सीधा चलो, वहाँ कटा हुआ है। तो मोदी सरकार को दिखाना पड़ेगा यहाँ विकास नहीं हुआ है, यहाँ रोड चाहिए, यहाँ कुआं चाहिए, यहाँ चंपाकल चाहिए, यहाँ बिजली चाहिए, यहाँ स्कूल चाहिए, यहाँ कॉलेज चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ मास्टर चाहिए, यहाँ डॉक्टर चाहिए। ठीक है ना। तो तमाम भारत के लोग सोचे समझे और आगे बढ़े आंदोलन करने के लिए। आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कोई सरकार सुनने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। फिर आगे किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है ना। और लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से हमें कोई धन संपत्ति नहीं मिलता है, ताकत मिलता है, हिम्मत मिलता है, साहस मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना। और तमाम भारतवासियों के सीखने लायक है, समझने लायक है, जानने लायक है, सरकार के साथ हिसाब लेने के लिए जागरूक होने लायक है। सब जनता जाग सके तो आपको जनता को जगाना है, जनता को सतर्क करना है। तो इस चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक में शेयर करने का प्रयास करें। इतना शेयर करें कि आग के जैसे पूरे भारत में फैल जाए। तभी जनता जागेगा और सरकार मोदी जी से हिसाब लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।